आप मानो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, आपका पोर्ट्रेट इतना जल्दी इंप्रूव हो जाएगा ना, जिसका कोई हद नहीं है। कोई अपन ब्लरी आंखों से देखना है, जितना हो पाए उतना ब्लरी आंखों से देखो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने अपना एक पोएट्री सीरीज लॉन्च किया है, जो कि मैं आप सबको देने वाला हूँ फ्री में। और उस सीरीज के अंदर मैंने वो सारा टेक्निक शेयर किया है जिसने मुझे हेल्प किया अपने पोर्ट्रेट को इम्प्रूव करने में। सीरीज के अंदर आपको मटेरियल्स, फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, और साथ में 2 ऐसा मैजिकल सेटिंग टेक्निक मैंने बताया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने पोर्ट्रेट ड्राइंग में। और कमाल की बात यह है, मैं कोई भी प्रिंटिंग टूल्स का यूज़ नहीं करता, बस पेंसिल का यूज़ करके मैं इस टाइप का सेटिंग करता हूँ। और सीरीज़ के इनमें एक छोटा सा पोर्ट्रेट सेटिंग डेमो भी मिलेगा आपको। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम और पोर्ट्रेट सीरीज़ करके मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको पोर्ट्रेट सीरीज़ का लिंक दे दूंगा। लेकिन याद रहे, ये पोर्ट्रेट सीरीज़ बस कुछ लोगों को ही मिलेगा, तो जितना जल्दी हो पाए आप अपना नाम मुझे मैसेज कर दो। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस डेमो में हम लोग उलो चारकोल स्टिक का यूज़ करेंगे, और इससे मैं बस लाइट एंड शैडो को कैप्चर करके स्केच करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको रेफरेंस दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले आपको रेफरेंस उस टाइप का चूज़ करना है जिसमें आपको लाइट एंड शैडो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। वैसा ही रेफरेंस चूज़ करना है, कोई भी ऐसा नॉर्मल सा रेफरेंस नहीं चूज़ करना है जिसमें लाइट बस सामने से आ रहा है और पूरा फेस आपका फ्लैट लग रहा है, वैसा नहीं चूज़ करना। और इस डेमो में हम लोग का गोल ये नहीं है कि हम लोग एकदम डिटेल में जाके एक्यूरेट पोर्ट्रेट को ड्रॉ करें। आज के इस डेमो का मेन गोल ये है कि मैं आपको सिखाऊं कि आप बस लाइट एंड शैडो को कैप्चर करके कैसे एक पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को आप कैप्चर कर सकते हो, वो मैं सिखाऊंगा। तो अच्छे से देखो इस लेसन को। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आपको रेफरेंस इस टाइप से चूज़ करना है जहाँ पर आपको लाइट एंड शैडो दिखे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पर ब्लरी आंखों से देखना है, जितना हो पाए उतना ब्लरी आंखों से देखो। और डिटेल्स को बिल्कुल ही इग्नोर करो, डिटेल्स आपको थोड़ा भी नहीं देखना है, जितना हो पाए उतना ब्लरी आंखों से आपको देखना है, ओके। और रफली स्केच करना है, बस ओवरऑल शैडो एंड लाइट को कैप्चर करना है। और इससे आपको पोर्ट्रेट का जो ओवरऑल कैरेक्टर है, मतलब पोर्ट्रेट का जो एसेंस है, उसको कैप्चर करना ही हम लोग का मेन गोल है, ओके। पोर्ट्रेट मैच हो ना हो वो बात का चीज़ है, लेकिन पोर्ट्रेट का कैरेक्टर आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप मानो ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आपका ड्राइंग, इसका आपका पोर्ट्रेट इतना जल्दी इंप्रूव हो जाएगा ना, जिसका कोई हद नहीं है। और ये चीज़ आपके पास पोर्ट्रेट ड्राइंग को ही इंप्रूव नहीं करेगा, आपके ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पावर को भी इंप्रूव करेगा। आप ऑब्जर्व करके किसी भी सब्जेक्ट को या पर पोर्ट्रेट को किसी भी एंगल में आप ड्रॉ कर लोगे, अगर आपने खुद को ऐसे ट्रेन किया तो, ठीक है। और यहाँ पर भी आप जैसे देख पा रहे हो, मैं बस लाइट एंड शैडो को कैप्चर कर रहा हूँ। आइज़ कैसा है, नोज़ कैसा है, कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। आपको एक स्केच में बस 10 से 15 मिनट ही देना है, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, ठीक है। आपको डिटेल्स में तो जाना ही नहीं है, बस ओवरऑल लाइट एंड शैडो को पकड़ के ही आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लाइट एंड शैडो को ही बस आपको कैप्चर करना है, थोड़ा भी डिटेल्स जैसे आइज़, नोज़ में आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपका आइज़ है, आइज़ में शैडो आता है, क्योंकि आइज सॉकेट है तो उसके अंदर शैडो क्रिएट होता है ओवरऑल, ठीक है। अब जब उसका शेप्स को कैप्चर करते हो ना, आपका आइज़ का शेप्स का भी फील आने लग जाता है, ओके। और अगर फेस थोड़ा साइड में है और लाइट आपका एक डायरेक्शन से आ रहा है, तो दूसरे साइड में शैडो क्रिएट होगा ऑब्वियसली, और उसी शैडो से आपका ओवरऑल जो फेस का फॉर्म है वो भी दिखने लग जाता है। तो बस यहाँ पर आप लाइट एंड शैडो को ही बस कैप्चर नहीं कर रहे हो, आप फॉर्म को भी कैप्चर करना सीख रहे हो, साथ में वैल्यूज़ को भी सीख रहे हो, और ओवरऑल अपने पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करना सीख रहे हो। तो इतना सब कुछ एक ही एक्सरसाइज में यहाँ पर आप सीख पा रहे हो। तो कितना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप ये चीज़ से देख सकते हो। चलो अभी दूसरा रेफरेंस लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ इस रेफरेंस में मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लूँगा, ठीक है। इसको मैं 2 लेयर में कंप्लीट करूँगा। अब देखो मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ, एकदम पूरा फ्री फ्लो में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि पोर्ट्रेट मैच होगा कि नहीं, मेरा ड्राइंग कैसे बनेगा, कुछ टेंशन नहीं ले रहा हूँ। एक आर्टिस्ट की तरह अपने हाथ को बस फ्रीली फ्लो होने दे रहा हूँ। और आपको भी ऐसे स्केचिंग करना है। आपके अंदर में जो डर है ना कि पोर्ट्रेट मेरा मैच कैसे होगा, पोर्ट्रेट मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कुछ भी डर आपको नहीं रखना है आपके मन में। जितना हो पाए उतना फ्रीली स्केच करो। आप यहाँ पर स्केच कर रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको जितना हो पाए उतना एंजॉय करो। आप जितना खुले मन से करोगे ना, आप आर्ट को उतना एंजॉय करोगे, ठीक है। तो अपने मन से जो डर है उसको निकाल दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका पेपर ख़राब होगा, आपका पेंसिल ख़राब होगा, ठीक है, आपको थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ये आपका ख़राब नहीं हो रहा है। एक एक पेपर में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो
उससे आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है। तो एक एक पेपर में जो भी आप बना रहे हो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता, उससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पर। और दिन में जितना हो पाए ना उतना स्केचिंग करो। ये जो मैं यहाँ पर स्केच करके बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस पोर्ट्रेट को करने में मुझे मैक्सिमम 10 से 12 मिनट लगा था, ठीक है। और इसको मैंने 2 लेयर में कंप्लीट किया था, लेकिन जो मैंने पहले किया था उसको मैंने 7-8 मिनट लगा था, ठीक है। तो आपको भी बस 5 से 10 मिनट के अंदर इसको करके कंप्लीट करना है। आप पेंसिल से करो, चारकोल से करो, मैटर नहीं करता, लेकिन जो प्रोसेस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करना है आपको। और यहाँ पर मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जहाँ पर शैडोज़ को बस कैप्चर करके आपको ओवरऑल जो पोर्ट्रेट का कैरेक्टर है उसको फील देना है, ठीक है। और मेरे दूसरे वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैसे आप बस सिंप्लीफाई करके आप एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसके बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखना। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करके कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने बताया था। और देखो पोर्ट्रेट कैसे अपना खुद का शेप ले रहा है धीरे धीरे। मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ भी नहीं, बस लाइट एंड शैडो का कैप्चर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लेयर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ब्रश से थोड़ा हल्का कर दूंगा ताकि एक मिड टोन क्रिएट हो जाए, ठीक है। और फिर उसके ऊपर फिर से एक दूसरा लेयर कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। और यहाँ पर आप मेरे लाइंस का फ्लो देखो ना, मैं डर रहा हूँ, पूरा फ्री फ्लो में जैसा मुझे लग रहा है उस टाइप से मैं बस चारकोल को घुमा रहा हूँ और स्ट्रोक लगा रहा हूँ, ओके। जितना आप डरोगे ना, एक बिगिनर्स का प्रॉब्लम किया होता है वो बहुत डरते हैं, ठीक है। अपने मटेरियल्स से बहुत डरते हैं। उनको ये लगता है कि ऐसे मैं चलाऊँगा तो क्या हो जाएगा। इस डर को आपको निकालना है। आप कोई भी नया मीडियम सीखोगे डर ऑब्वियसली लगेगा। जब व्हीलर चारकोल को मैंने पहली बार यूज़ किया था मुझे भी बहुत डर लग रहा था, ओके। लेकिन उस डर से आपको जीतने के लिए क्या करना है, आपको बस अपने मटेरियल्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। जितना ज़्यादा आप एक मटेरियल्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे, उससे एक ड्रॉ करोगे, उतने ज़्यादा आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐसे किसी इंसान के साथ अगर आपको कंफर्टेबल होना है, आप उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उससे मिलते हो, बात करते हो, अपना टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ। ऐसे ही किसी भी मटेरियल्स के साथ अगर आपको कंफर्टेबल होना है, चाहे वो पेंसिल हो, ब्रश हो, चारकोल हो, तो उसके साथ आपको बस टाइम स्पेंड करना है। उस मटेरियल्स को लेके आपको दिन रात बस प्रैक्टिस करना है। आपका डर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ये हर एक मीडियम में लागू होता है, जो भी मीडियम आप प्रैक्टिस करो। और अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है और अगर आप पोर्ट्रेट को और भी डिटेल वे में सीखना चाहते हो तो आप मेरा पोर्ट्रेट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सब कुछ रियल टाइम में सिखाया है कि फ्री हैंड पोर्ट्रेट कैसे करते हैं, पोर्ट्रेट का एनाटॉमी को कैसे समझते हैं, उसको कैसे स्टडी करते हैं, आइज नोज स्लीव्स को कैसे सेट करते हैं। तो सब कुछ मैंने रियल टाइम में बताया है। साथ में उसमें मैंने पोर्ट्रेट डेमो भी दिया है, वो भी रियल टाइम में, ओके। और कौन से मटेरियल्स आपको यूज़ करना है, कैसे आपको सेटिंग को इम्प्रूव करना है, सब कुछ मैंने रियल टाइम में बताया है। अगर आप चाहो तो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप बस मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम लिख के कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। मैं कोर्स के रिलेटेड सारा डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा। सो यहाँ पर देखो कितने इजीली ये पोर्ट्रेट का जो एसेंस है, उसका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। मैंने बस कुछ नहीं किया, लाइट एंड शैडो को बस कैप्चर किया है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा, और जितना ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा उतना ही ज़्यादा आपका ड्राइंग भी इंप्रूव होता रहेगा। और फिर आप फ्रीली बहुत ही आराम से किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना सीख लोगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सोच दोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मटेरियल्स नहीं है, तब तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ग्रो करना है तब उसका एक ही रास्ता है कि आपको लगातार हर दिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना ही है। अगर टाइम भी नहीं है, 5 मिनट भी टाइम है, फिर भी आप पेंसिल उठा के 1-2 स्केच कर लो, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और जितने लोग कहते हैं ना कि मैं आपको 1 महीने में 2 महीने में आपको ड्राइंग सिखा दूंगा, आप 1-2 महीने के अंदर आर्टिस्ट बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ट्रिक्स या पर टिप्स नहीं होता जिससे आप ड्राइंग सीख लोगे। आपको लगातार हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है ड्राइंग सीखने का, ओके। और जितने भी लोग कहते हैं कि ग्रिड्स से ड्रॉ कर लो, जैसे आजकल यूट्यूब में बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम में भी बहुत चल रहा है कि ग्रिड्स से कॉपी कर लो या फिर किसी और टेक्निक से आप कॉपी कर लो और आप
पोर्ट्रेट बना लो तो उससे आप आर्टिस्ट बन जाओगे। तो अगर आप इस रास्ते में चल रहे हो तो आप बहुत ही गलत रास्ते में चल रहे हो। इस चीज़ को फॉलो करके आप कभी भी लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, एक आर्टिस्ट का जर्नी बस 1-2 महीने में कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता, ठीक है। आपको लगातार बहुत सालों तक प्रैक्टिस करना है, तब आप जाके आर्टिस्ट बनोगे। अभी जो आप आर्ट को सीख रहे हो, ठीक है, अभी आप आर्ट के स्टूडेंट हो, आप आर्ट को सीख रहे हो, अभी तक आप आर्टिस्ट नहीं बने। आर्टिस्ट बनने के आपको बहुत सालों तक और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब एक लेवल ऐसा आएगा आपको खुद अंदर से फील होगा कि हाँ, अभी जाके मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ, ठीक है। और उस लेवल को लाने के लिए आपको कई सालों तक प्रैक्टिस करना है और इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको पोर्ट्रेट को और डीपली सीखना है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में ज़रूर मैसेज करना। और अगर आपको जानना है कि सिर्फ पेंसिल का यूज़ करके कैसे आप एक पोर्ट्रेट में शेडिंग कर सकते हो तो मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखना।